Hello friends, myself Harshita Dhansi. We have studied in these videos class 6 NCERT chapter number 6 new questions and ideas. In these chapters we have already studied in first part about the Buddha, and this part we have studied in Upanyas. So let's start the videos. तो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, उपन्यास के बारे में देखेंगे, उपनिषद के बारे में देखेंगे। उपनिषद हमें क्या बोलते हैं। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बुद्धा के बारे में देखा था, बुद्धा की लाइफ स्टाइल देखी थी, बुद्धा ने कहाँ टीच। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बुद्धा ने सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ टीच किया था, कहाँ पर उसने टीच किया था और उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है ना। उसका डेथ और 1 ईयर क्या था, वो डेथ कहाँ पर हुई थी और 1 ईयर कौन सा था उन बुद्धा का, वो आप मुझे बताओगे, ठीक है ना। तो अब हम उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। अदर थिंकर आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अब हमने देखा था बुद्धा के टाइम, बुद्धा ने बताया था कि हमें लाइफ जो है वो फुल ऑफ ट्रेवलिंग और सफरिंग है, हमें क्योंकि हमारी क्रेवलिंग और डिज़ायरनेस जो है वो फुलफिल नहीं होती है, इसलिए तो क्या है, इससे हमें क्वेश्चन की हमारी क्रेवलिंग क्या है, डिज़ायरनेस, न्यू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाले हमने देखा है कि लोग इतने वो सिविलाइज नहीं हुए थे, मतलब हो गए थे पर इतने नहीं हुए थे कि उन्हें क्या इच्छा है ये सब देख सके। अब न्यू स्टेप टू स्टेप वो ज़्यादा सिविलाइज होते जा रहे हैं और ज़्यादा वो होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि अब ये हुआ वो सिविलाइज होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे थिंकर्स थे, जो आर्कोलॉजिस्ट थे, वो ट्राई कर रहे थे कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन है उनके आंसर फाइंड कर सके, ठीक है ना। उसका आगे क्या बोल रहे हैं, उपन्यास इज अ पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेस्ट। उपनिषद जो है, उपनिषद किसका पार्ट है, लेटर वैदिक टेस्ट का पार्ट है। वैदिक पीरियड में हमने देखा था, वैदिक पीरियड में क्या देखा था हमने, वेद के बारे में पढ़ा था, वेदास के बारे में पढ़ा था। तो लेटर वैदिक के ऊपर, तो उपनिषद जो है वो लेटर वैदिक का पार्ट है, ठीक है ना। लिटरली उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर टीचर। उपनिषद का मीन्स क्या है, उपनिषद का रियल जो मीन्स है वो अप्रोचिंग और टीचर के पास बैठ के बात करना, समझना, समझाना। गुरुकुल सुना होगा आपने, गुरुकुल जो होते थे वहाँ पर उपनिषद पढ़ाए जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद टेक्स्ट कंटेंट कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। अब देखो वेद के बारे में पढ़ा, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में ह्यूम से प्रार्थनाएं हैं, ठीक है ना। प्रार्थनाएं हैं कि गॉड को कैसे खुश करें, किस गॉड को क्या करें, केटल को युद्ध जीतने के लिए क्या करें, बार केटल युद्ध, ये सब थे, ठीक है ना। लेकिन उपनिषद में क्या है, उपनिषद में है कन्वर्सेशन है, टीचर और स्टूडेंट के बीच की कन्वर्सेशन है उपनिषद में, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ उपनिषद थिंकर वेयर मेन लाइक ब्राह्मणिस एंड राजास। मोस्ट ऑफ द उपनिषद थिंकर जो थे वो मेन थे, ठीक है ना, जैसे कि ब्राह्मण्स थे और राजास थे, ठीक है। उसके बाद वुमेन थिंकर, और ऐसा नहीं है कि वुमेन थिंकर कोई नहीं थी वुमेन थिंकर, बट बहुत कम थी। जैसे कि हमने देखते आ रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड से वुमेन की सिचुएशन जो डाउन होती जाती है, डाउन होते वो कब राजा राम मोहन रॉय के टाइम तक वो डाउन होती जाती है, फिर वो कुछ बढ़ती है। जैसे कि हमने देखा लेटर वैदिक पीरियड में ना वुमेन्स को सेक्रीफाइसेस करने दिए जाते थे, ना उनके साथ बैठने दिए जाते थे, वेद पढ़ने का कोई उन्हें अलाउ नहीं था, वो कुछ मतलब उन्हें बहुत सूत्रा की कैटेगरी में रखा गया था, लोअर कास्ट की कैटेगरी में रखा गया था उन्हें। बट यहाँ पर हमने देखा कि उपनिषद जो पढ़ सकते थे, गार्गी उपनिषद पढ़ सकती थी वुमेन। एक एग्जाम्पल है, कौन सी वुमेन ने, मतलब एक एग्जाम्पल है जैसे गार्गी जो है एक वुमेन थिंकर है जिसने उपनिषद को पढ़ा था। और लोअर कास्ट बेस पे कौन पढ़ सकता था, पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन द रॉयल कोर्ट। पुअर पीपल होते थे, बहुत ही कम होते, बहुत रेयरली ही रॉयल कोर्ट में दिखाई देते थे, जो कि उपनिषद डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते थे। सत्यकामा जेवेली, एक इम्पोर्टेंट नाम ये याद रखना, जैसे गार्गी नाम हुआ, और ये मतलब ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि कौन सी वुमेन थिंकर थी जिसने उपनिषद पढ़ा था, तो गार्गी आंसर आएगा। कौन से पुअर कास्ट थिंकर उपनिषद थिंकर थे जिसने उपनिषद पढ़ा था, तो है सत्य
कामा जवेला, ये पीपल टेक पार्ट डिबेट इन द लोअर कास्ट, इसने डिबेट में पार्ट किया था लोअर कोर्ट में, जो लोअर कास्ट का था। ये किसका सन था? एक स्लेव वुमेन थी जवेली, उसी कोर्ट की एक स्लेव वुमेन थी जवेली, उसका पुत्र था सत्यकामा जवेला, ठीक है ना। उसके बाद मेनी ऑफ द आइडिया ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा मतलब अधिकतर आइडिया जो उपनिषद में है वो बाद में किसने डेवलप किए थे? शंकराचार्य ने डेवलप किए थे, ठीक है ना। देखो पहले तो हम मानेंगे कि देखो उपनिषद वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, तो उपनिषद देखो क्या है? उपनिषद लेटर पीरियड का पार्ट है उपनिषद, ठीक है ना। उसके बाद उपनिषद का मीन्स क्या है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर टीचर। उसके बाद इसमें किसके बीच की कन्वर्सेशन दी गई है? इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच की कन्वर्सेशन बताई गई है। उसके बाद अधिकतर जो उपनिषद थे वो ब्राह्मण या राजास पढ़ते थे, और वुमेन थिंकर जो थी वो कौन थी? गार्गी थी। और एक लोअर कास्ट क्लास के बेस पे जो लोअर कास्ट का उपनिषद थिंकर था वो सत्यकामा जवेला था, जो कि स्लेव वुमेन थी जवेली, उसका सन था। और अधिकतर जो उपनिषद क्या वो मैनी ऑफ आइडियाज इन उपनिषद वो किसने डेवलप किए थे? वो शंकराचार्य ने डेवलप किए थे। ये पार्ट हमें उपनिषद समझ में आया कि उपनिषद क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका। नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉमन बिलीफ ऑफ थिंकर्स के क्या कॉमन बिलीफ थे जो उपनिषद में लिखे थे, उनमें क्या कॉमन मतलब उनके क्या बिलीफ थे, क्या वो किस पे क्या मानते थे, क्या समझते थे। तो अ सेट ऑफ आइडियाज ऑफ मैनी थिंकर्स देयर वाज द समथिंग आर परमानेंट इन द यूनिवर्स। उनका देखो इसमें क्या है कि अपने देखो वर्ल्ड अपने यूनिवर्स है, यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट है क्या? आप बताओ। आप या मैं भी परमानेंट नहीं है, ये मार्कर ये भी परमानेंट नहीं है, ये बोर्ड ये भी कुछ भी परमानेंट नहीं है। ऑलमोस्ट चीज़ क्या है? परमानेंट नहीं है। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, परमानेंट नहीं है। क्या इन्वायरमेंट में भी इन्वायरमेंट परमानेंट है? हमेशा वैसे ही रहेगा, कभी वो डिसॉल्व नहीं होगा? ऐसा नहीं है। बट कुछ थिंकर्स का आइडिया थे कि इस यूनिवर्स में कुछ चीज़ें जो परमानेंट है। अब वो क्या चीज़ें हैं परमानेंट, ये देखते हैं। आत्मा और इंडिविजुअल सोल। आत्मा, हमारी आत्मा और इंडिविजुअल, हमारी खुद की आत्मा और इंग्लिश में वही इंडिविजुअल सोल जो है वो है परमानेंट है। हमारी आत्मा कभी भी नष्ट या कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये कुछ थिंकर्स का मानना था। ब्रह्मांड और द यूनिवर्स सोल, ब्रह्मांड और यूनिवर्स सोल भी जो है परमानेंट है। आत्मा और ब्रह्मांड जो है कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, कुछ थिंकर्स का ये मानना था। और ठीक है, दे बिलीव डेट द अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्रह्मांड नेवर वन। और कुछ का ये भी बिलीव था, देखो दे बिलीव द अल्टीमेटली, उनका ये मानना था आत्मा और ब्रह्मांड एक ही है, आत्मा और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, आत्मा और ब्रह्मांड एक ही है। जैसे कि उनका ये मानना, आत्मा देखो हमारे लिए एक इंडिविजुअल इंसान के लिए आत्मा ही सब कुछ है, वैसे ही एक पूरा यूनिवर्स एक इंसान मानते हैं तो उसकी क्या है, उसमें जैसे हमारे अंदर आत्मा उसमें ब्रह्मांड है पूरा उसका, तो वो ये मानते थे कि वो एक ही चीज़ है, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पाणिनि एंड द ग्रामीण। पाणिनि एंड द ग्रामीण दिस वाज द आल्सो द टाइम। पाणिनि और ग्रामीण जो थे ये एक अलग से बॉक्स में, ये कोई टॉपिक नहीं है बट एक बॉक्स दिया गया है एनसीईआरटी में, मैं उसी को बता रही हूँ, ठीक है ना। दिस वॉज आल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। इस टाइम पर बहुत सारे स्कॉलर्स वर्क कर रहे थे, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, यूनिवर्स के बारे में क्या है क्या नहीं है वो सब जानने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि, एक बहुत मोस्ट फेमस स्कॉलर है, मतलब थिंकर है पाणिनि, उनका नाम है। हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत, इन्होंने ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर प्रिपेयर की थी। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो जो देख रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत की ग्रामर किसने प्रिपेयर की थी, तो वो पाणिनि ने की थी। द अरेंज द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन द स्पेशल ऑर्डर, और वोवल्स और कॉन्सोनेंट को भी किसने अरेंज किया था, तो वो किया था पाणिनि ने। दिस इज अ क्रिएट फॉर्मूला लाइक फाउंड एल्जेब्रा भी इन्होंने ही फाउंड किए थे। याद रखना पाणिनि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, मैं इसको अलग से ही लिख देती हूँ, बहुत ही IMP टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इससे क्वेश्चन बनने के 101% चांसेस है, ठीक है ना। तो देखो इन्होंने क्या क्या दिया, ये मोस्ट ऑफ फेमस थिंकर्स है। उसके बाद इन्होंने ग्रामर की थी, संस्कृत की प्रिपेयर की थी, और वोवेल्स और कॉन्सोनेंट भी इन्होंने ही स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किए थे, और इन्होंने ही फाउंड किया था अलजेब्रा का फॉर्मूला। उसका दिस क्रिएट फॉर्मूला लाइक फाउंड अलजेब्रा, ही यूज्ड दिस टू राइट डाउन टू रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूला। इन्होंने जो राइट डाउन किए थे फॉर्मूला के रूल्स, इन्होंने राइट डाउन किए थे रूल्स और लैंग्वेज और कुछ लैंग्वेज और शॉर्ट फॉर्मूला के रूल्स भी इन्होंने बनाए थे। ये कम से कम अराउंड 3000 ऑफ देम के रूल्स बनाए हैं लैंग्वेज और शॉर्ट फॉर्मूला के लिए। सो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने इस वीडियो में उपनिषद के बारे में देखा, और उपनिषद में कुछ कॉमन थिंकर्स की बिलीव्स क्या थे, और हमने पाणिनियन ग्रामीण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखा है। आज की क्लास को इंपॉर्टेंट बनाता है ये टॉपिक। सो हमने देखो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि उपनिषद में क्या देखा। उपनिषद लेटर वैदिक पीरियड का टाइम था, और उस टाइम पर जो उनका मीन्स क्या होता है, अप्रोचिंग एंड द सिटिंग नियर द टीचर। इसमें टेक्स्ट कंटेंट किसके बारे में थे, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच के कन्वर्सेशन थे। अधिकतर जो थे उपनिषद थिंकर जो मेन थे, जो ब्राह्मण्स और राजास थे। वुमेन थिंकर थे गार्गी, और लोअर कास्ट के थिंकर थे सत्यकामा जवेरा, जो कि वुमेन स्लेव के सन थे जवेली के, ठीक है ना। उसके बाद मोस्ट ऑफ द आइडियाज को किसने प्रिपेयर किया था, शंकराचार्य ने किया था। उसके बाद कॉमन बिलीफ क्या क्या है कि कुछ थिंकर का कॉमन बिलीफ ये था कि हमारे यूनिवर्स में कुछ परमानेंट चीजें जिस दो है, आत्मा और ब्रह्मांड, इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्स सोल, ठीक है ना। उसके बाद पाणिनि और ग्रामीण, पाणिनि ने क्या क्या प्रिपेयर किया था, इन्होंने इंग्लिश वो संस्कृत की ग्रामर प्रिपेयर की थी, वोवेल्स किए थे और कॉन्सोनेंट किए थे, और अलजेब्रा का फॉर्मूला भी इन्होंने ही फाउंड किया था। और जो लैंग्वेज और शॉर्ट फॉर्मूला के रूल्स थे वो कितने बनाए थे, अराउंड 3000 के अराउंड इन्होंने बनाए थे। सो ये टॉपिक उपनिषद का यहीं पे कंप्लीट होता है, और ये वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मोनार्ची के बारे में कुछ 2-3 टॉपिक और बचे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, तो जो इसके अगर आपको नोट चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। बस आपको इतना करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उस टेलीग्राम में जाके ज्वाइन होना है आपको। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो और एक और काम करना है, लाइक कमेंट और शेयर भी करना है आपको। थैंक यू। हाँ, तो HD क्वालिटी हो, कहीं की क्वालिटी हो।